जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी गाय या भैंस बच्चा दे रही है, उसमें काविंग का अमल स्टार्ट हो गया है, तो आपने कितनी देर तक वेट करना है ताकि आपकी गाय या भैंस नॉर्मली बच्चे को डिलीवर कर सके। उसके बाद आपने जो है वो डॉक्टर को कॉल करनी है अगर आपकी गाय या भैंस नॉर्मली बच्चे को डिलीवर ना कर सके। हमने अक्सर देखा कि हमारे जो फार्मर हजरात हैं, अभी गाय जो है उसमें बच्चा देने का अमल स्टार्ट ही होता है, लेबर पेन स्टार्ट होती है, तो वो डॉक्टर साहब को कॉल कर देते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी जो गाय या भैंस है वो सुबह से जो है वो ज़ोर लगा रही है लेकिन बच्चा नहीं दे पा रही। तो डॉक्टर साहब आते हैं, एक तो डॉक्टर साहब को हिस्ट्री नहीं सही बताई जाती। डॉक्टर साहब आके चेक करते हैं तो पोजीशन, पोस्चर, प्रेजेंटेशन जो है वो बच्चे का बिल्कुल ठीक होता है, यानी कि बच्चा जो है वो अपनी नॉर्मल हालत में होता है। उसकी जो दोनों लेग्स होती हैं उसके ऊपर उसका सर होता है, तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो डॉक्टर साहब जो है वो उसकी टांगों को रस्सी डालकर के बाहर से बैरूनी फोर्स के जरिए बच्चे को तो निकाल देते हैं, लेकिन उसके नतीजे में कोई ना कोई इंजरी हो जाती है यूट्रस में, या फिर जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें मटराइटिस आ जाता है, आपके पास सेप्टिक मटराइटिस आ जाता है, पुरुलेंट मटराइटिस आ जाता है। इसके नतीजे में आपके एनिमल की जो फर्टिलिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। जो आपने अगले सूबे में अपने एनिमल को तैयार करना होता है ब्रीडिंग के लिए 60 से 90 दिन के अंदर अंदर, तो फिर आपको जो है वो 6 माह भी लग सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपने इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करना होता है, मटराइटिस हो तो उसका ट्रीटमेंट आपने करना होता है, उसके बाद आपने अपने एनिमल को हीट में लाकर सीमन रखना होता है। इसमें कंसेप्शन रेट जो है वो भी काफ़ी कम हो जाता है ऐसे एनिमल का जिसमें जो है वो मटराइटिस या पुरुलेंट मटराइटिस, बायोमेट्रा, एंडोमेट्राइटिस का मसाइल चल रहे हों जिस एनिमल में, तो उसमें जो है वो कंसेप्शन रेट भी कम हो जाता है। उसका जो अमल है उसकी कितनी स्टेजेस हैं और आपने किस स्टेज पर आपने कितनी देर के बाद इस बात का फैसला करना है कि अभी जो है वो हमारी गाय जो है वो बच्चा नहीं दे रही, हमने डॉक्टर साहब को बुलाना है। सबसे पहले जो काविंग का अमल होता है, इसकी बच्चा देने का जो अमल है, इसकी 3 स्टेजेस है। सबसे पहली स्टेज है डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, दूसरी जो इसकी स्टेज है वो है रिमूवल ऑफ द फीटस, जो तीसरी फेज है वो है एक्सपल्जन ऑफ द या रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा जिसे आप जेर कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स डायलेशन जब बच्चा देने का अमल स्टार्ट होता है 1 से 2 दिन पहले जो सर्विक्स होती है, उससे पहले जो सर्विक्स होती है वो टाइटली क्लोज होती है, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, जरासीम जो है वो बच्चेदानी के यूट्रस के अंदर नहीं जा सकता ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो सके। तो जैसे बच्चा देने का अमल स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जो सर्वाइकल प्लग होता है सर्विक्स में वो वहाँ से हट जाता है अपनी जगह से। आपने अक्सर देखा होगा कि जो एनिमल जिसे 1 या 2 दिन रहता हो अभी बच्चा देने में, वो वजाइना के थ्रू, अपनी बच्चेदानी के थ्रू जो है वो मोटी मोटी तारें जो हैं, थिक तारें ट्रांसपेरेंट कलर की, वो निकाल रहा होता है। तो आपको पता लग जाता है, आप बाहर से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एनिमल ने जो है वो 1 या 2 दिन में जो है बच्चा दे देना है। इसके साथ साथ जो उसके पेल्विक लिगामेंट्स होते हैं, सैक्रोशियाटिक लिगामेंट जिसे आप पूड़े कह देते हैं, तो वो भी जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। पूड़े हम आपको बता देते हैं कि वो एनिमल आप देख रहे हैं, उधर करें एक दफ़ा, वो आप एनिमल देख रहे हैं तो उसकी जो दुम है उसके पास जो है वो गड़े पड़ जाते हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि पूड़े, इस एनिमल ने पूड़े तोड़ लिए हैं। तो इस तरह आपको पता लग जाता है कि हमारा जो जानवर है वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो बच्चा डिलीवर कर देगा। इसी के साथ साथ जो है आपका एनिमल जो है वो खाना पीना कम कर देता है, तो उसमें थोड़ी रेस्टलेसनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो दूसरी जो फेज़ होती है वो होती है रिमूवल ऑफ द फीटस। असल में इस फेज़ से आपने इस बात का फैसला करना होता है कि आया कि आपका जो एनिमल है उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर वो डिस्ट्रोफिया का केस होगा या असिस्टेड काविंग करवानी पड़ेगी। सेकंड फेज़ जो है वो इससे आपको पता चलता है। इस स्टेज में सबसे पहले जो है वो एक वाटर बलून, जिसे वाटर बैग हम कह देते हैं, वो बाहर आता है। उसके बाद जो है वो बच्चे की जो टांगें होती हैं और सर जो है वो बाहर आता है। सबसे पहले टांगें आती हैं, फिर उसके जो उसकी टांगें होती हैं उसके ऊपर सर रखा होता है, फिर उसका नोज़ बाहर आता है। तो जानवर ने वाटर बैग भी फेंक दिया है और उसके बाद उसकी दोनों लेग्स और उसके साथ साथ उसका जो नोज़ है, नाक जो है वो बच्चे का वो नज़र आ रहा है। तो आधा घंटे से ऊपर हो गया है तो वो बच्चा डिलीवर नहीं हो रहा, तो फिर जो है वो आप उसकी असिस्टेड काविंग करवाएं। फिर जो है वो आप उसकी बेशक टांगों को रस्सियाँ डालें या वैसे खींच के जो है वो असिस्टेड काविंग करवाएं, क्योंकि वो जो फीटर होगा वो ओवर साइज़ का होगा, शायद इस वजह से जो है वो बाहर नहीं निकल रहा होगा। तो डिस्ट्रोफिया का केस होगा, कोई हेड जो है उसका हेड डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, कोई लेग्स जो है वो आगे पीछे होगी, उसकी पोजीशन पोस्चर सीधा नहीं होगा, तो फिर भी जो है वो डॉक्टर साहब जो है उसको सही करके बाहर निकाल देंगे आपको।
ये तकरीबन जो पहली फेज़ हमने आपको बताई थी, इसका दौरानिया आता है 1 घंटे से लेकर 24-26 घंटे तक होता है। तो दूसरी फेज़ होती है, इसका दौरानिया 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक होता है। यानी कि अगर 1 से 1.5 घंटे बाद वाटर बैग निकलने के बाद आपका जानवर बच्चा डिलीवर नहीं कर रहा, तो फिर आप डॉक्टर को बुला लें, चेक करवाएं क्या वो डिस्ट्रोफी का केस तो नहीं है। इसके बाद तीसरी जो फेज़ है वो है एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा, यानी कि जेर फेंकने का अमल है। तो इसका जो दौरानिया, सबसे पहले इसका दौरानिया आपको पता होना चाहिए। इसका दौरानिया जो है वो 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक है। अक्सर ऐसे होता है फील्ड में कि बच्चा दिए हुए अभी गाय को या भैंस को 3 घंटे होते हैं, तो फार्मर कह रहा होता है कि यार इसने जेर नहीं फेंकी, ये जेर रोक गई है, अब इसका क्या करें। तो फार्मर हजरात को पता होना चाहिए कि 6 से 12 घंटे जो है वो नॉर्मल पीरियड है। तो आप इसमें एक काम करें, जैसे ही आपकी जो है वो गाय बच्चा डिलीवर करे, आप जो है वो 8 से 10 cc जो ऑक्सीटोसिन है वो इंट्रामस्कुलर यानी कि उसके मसल के अंदर लगा दें। तो इससे जो है वो आपका एनिमल जो है वो जल्दी जो है वो जेर फेंक देगा। जेर फेंकने के बाद आपने कोशिश करनी है कि जो पेट्रोक्सीमीन टेबलेट्स हैं आपके पास या नवासीन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ आपने यूट्रस की वॉशिंग कर देनी है, ताकि जो भी अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो वो किल हो सके और आपका एनिमल जो है वो मोट्राइटिस में ना जा सके। तो आपने इन चंद बातों का ख्याल रखना है, ताकि जो है वो आपका एनिमल जो है वो सूने के 60 से 70 दिन के बाद जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए। यही वजह है कि बहुत सारे एनिमल जो है हमारे वो फार्म पर भी और फील्ड में भी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होते, क्योंकि जब वो बच्चा देते हैं तो उनके साथ जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, उसमें के नतीजे में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है और बाद में जो है वो मोट्राइटिस में चला जाता है, फिर एंडोमोट्राइटिस में चला जाता है। एनिमल जो है वो वजाइना से पस निकालना स्टार्ट कर देता है। तो फिर जो एक तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता है, फिर सीमन रखवा कर जो हमारा फार्मर है वो थक जाता है, लेकिन वो एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता। तो आपने इन चंद बातों का ख्याल रखना है, ताकि 60 से 70 दिन के अंदर अंदर जो आपका एनिमल है वो प्रेग्नेंट हो सके। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।